और भगवान क्या सोच रहे हैं? वो तो कभी भी कौन्तेय प्रति जानकी न मयि भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, मेरा भक्त का कभी नाश होता ही नहीं। आज एक संतों की टोली आगे बढ़ी। आज संतों की टोली सीधे यहाँ पे वो जा रहे थे वृंदावन। अयोध्या होते जब निकले आगे, एक गांव पड़ा। संध्या हो गई, शाम के समय। सोचा कि अब कहाँ जाए, रात्रि में रुक जाए, रात पे सुबह चलेंगे। तो गांव के पास आए ऐसे, तो कोई आदमी खड़ा था, उससे पूछा। उनके साथ 2-3 आदमी और भी खड़े थे। अरे भाई, तुम्हारे गांव में कोई सज्जन आदमी है? कोई सत्पुरुष आपके गांव में है? जरा बताओ तो। अगर कोई सत्पुरुष आपके गांव में है तो हम सब संत महात्मा रात्रि भर रुकना चाहते हैं, क्योंकि शाम हो गई है। अब कहाँ यात्रा करें, वृंदावन जाना है। हाँ है ना, वो अजामिल बहुत बड़ा दानी है, बहुत दान पुण्य करता है, जाओ खूब दान मिलेगा। हम महात्माओं को क्या पता अजामिल कौन है। वो तो दानी समझ करके चल पड़े और लेकर के झंडा गाड़ दिया, सीताराम सीताराम। अजामिल था नहीं, वो बेश्या थी, दौड़ करके आई। क्या है? सीताराम। अरे क्या सीताराम? हमारे का सीताराम करो, सीताराम कल्याण होगा, सीताराम करो। तुम्हारे द्वार पर संत महात्मा पधारे हैं, तुम्हारे तो कई जन्मों के पुण्य हैं जो आज संत महात्मा पधारे हैं। देवी, संत महात्माओं की सेवा करो। हम जा रहे हैं सब वृंदावन, शाम हो गई है, अब हमको रात्रि भर रुकना है, सुबह चले जाएंगे। लेकिन कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। पर यहाँ वेश्या ने मन में विचार किया, महात्मा लोग आए हैं, कुछ तो पुण्य होगा, तभी तो ये साधु महात्मा द्वार पर आए। लेकिन ये वेश्या का घर, अजामिल डाकू गुंडा, अब क्या करें महाराज? यहाँ तो इतनी शुद्धता पवित्रता है नहीं। आप अगर चाहें तो सुखी सामग्री दे दें, का चल जाएगा, सुखी सामग्री दे दो। सुखी सामग्री लेकर के महात्माओं ने भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद फिर भगवान को उसको अर्पण किया, तुलसी दल डाल करके, और उसको भोग लगाया। आज जब भोग लगाया, सिया हरि नारायण गोविंदे, श्री राम कृष्ण गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे। लोग बैठ गए और इसके बाद जैसे ही भोजन करने गए, जो मुखिया महात्मा महंत जी थे, उन्होंने सोचा, अरे महात्माओं, हम सब लोग इस भोजन को ले रहे हैं, जरा सोचो तो, ये जो भोजन है ये पापी का भोजन है। इस पापी के हम भोजन खा रहे हैं, तो इसके भोजन ले रहे हैं, इसका कल्याण भी होना चाहिए। महात्मा जिसका अन्न खाता है उसके पाप को ही खा जाता है, इसके अन्न खाए, इसीलिए इसका कर्जा चढ़ गया है। इसका कल्याण अनुष्ठान नहीं, इसके लिए ऐसा करते हैं, यज्ञ कर देते हैं, किसी ने नहीं कर्मकांड कुछ कर देते हैं। अरे कहा, इसके मृत्यु इसके नजदीक है, ये पापी भजन नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए कुछ ऐसा उपाय ढूंढा जाए जिस पर इसका मोह हो जाए और उसके प्रति वो ज्यादा आसक्त हो जाए, उसके नाम लेने से कल्याण हो जाए। इसका 10वां पुत्र जन्म लेने वाला है, और बस इससे ये कह देंगे कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, इसी से इसका कल्याण होगा। बेटे को याद दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा तू कहते तो चल ठीक है, मैं नाम रख दूंगा। तथास्तु कल्याणम। बस तुम महात्मा लोग चले गई। कुछ समय बीतने के बाद वो 10वां पुत्र जन्म लिया और उसका नामकरण संस्कार करते हुए नाम रखा। सामने यमराज के दूतों को घबरा गया। देखो, जो मरता है ना उसी को ही यमराज के दूत दिखाई देती है, और को नहीं। और भी लोग खड़े रहते हैं पास में, लेकिन जो मरता है उसी को दिखाई देती है, क्योंकि लेने उसी को आया तो उसी को तो दिखाई देंगे, दूसरे को क्यों दिखाई दे भाई? उनसे क्या मतलब? देख करके अजामिल घबरा गया और चिल्लाया, नारायण, बेटा नारायण। जैसे कि आपने बेटे को नारायण को बुलाया, भगवान के पार्षदों ने देखा, अरे ये तो भगवान के नाम ले रहा है, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे तुरंत विमान पर आरूढ़ पार्षद आए और उसकी फांस से उसके जीवात्मा को निकाल रहे थे। हे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है? कौन है?
भगवान के पार्षद। तो यहां आप लोगों का क्या काम है? काम है, अरे का इस पापी ने जीवन भर पाप किया, यमराज की आज्ञा से इसको हम लेने के लिए आए हैं, ले जाएंगे। यमराज जी महाराज इसको नरक में पकाएंगे, दंड देंगे। बहुत पाप किया है इसने। कहां पाप किया है इसने? तो अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है। अभी पापी कहां रह गया? जो भगवान का नाम लेता हो वो पापी कैसे रह सकता है? अरे कहो, इसने अपने बेटे का नाम लिया है, भगवान का नाम थोड़े लिया है। चाहे बेटा का नाम लिया, चाहे बाप का नाम लिया, लेकिन लिया है असली परमात्मा का नाम। इसीलिए अब ये भगवान के धाम में जाएगा। ये पाप इसके पास अब नहीं है। मन कैसे भी हो, अंतिम समय में अगर भगवान का नाम आ गया मुंह से, फिर वो नरक के अधिकारी नहीं रह जाता है। ये तो महाराज अधर्म है। अधर्म अधर्म तो आप कर रहे हो, जो एक भगवान के भक्त को ले जा रहे हो। धर्म के सीढ़ी पर, धर्म के कुर्सी पर बैठने वाले धर्मराज, उनको पता नहीं है धर्म अधर्म क्या है। खुद ही आप अधर्म कर रहे हो महाराज। जो एक भगवान के भक्त जिसने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया, उसको ले जा रहे। निकल जाओ यहां से। डर के मारे भागे सीधे जाकर के यमराज के पास कहा, महाराज महाराज त्राही माम। क्या हुआ? आपकी आज्ञा से अजामिल को हम लेने के लिए गए थे, हाँ, लेकिन वहां भगवान के पार्षद भी पहुंच गए लेने के लिए। हैं? हाँ, भगवान के पार्षद। आप लोगों ने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, धन्य हो आप लोग, धन्य हो जो भगवान के पार्षदों का दर्शन। अरे महाराज, ये धन्य तो बाद में करना, पहले ये बताओ, वो दुष्ट जब जीवन भर पाप किया तो फिर उन्होंने जीत करके उसको कही, इसने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है, इसको हम भगवान के धाम ले जाएंगे। और ले गए महाराज। एक बात बताऊं, जब वो व्यक्ति भगवान का नाम लिया था तो वहां आपको जाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? मतलब ये भान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च स्मरति कि तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छीरहे कदापि तानानयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान्। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण राम के नाम ले रहा हो, कीर्तन करता हो, जिसकी जीभ सदैव कृष्ण के नाम को जाप करे, राम के नाम को जाप करे, नारायण के नाम को जाप करे, शिव नाम जाप करे, उसके पास कभी मत जाना। जिसके सर सदैव परमात्मा के चरणों में झुक जाए, झुके रहे। मैं तो उन पापियों को इस नरक में लेकर के आने के लिए कहता हूं जो भगवान से विमुख है, जो भगवान के कीर्तन नहीं करते, जो भगवान के मंदिर पर नहीं जाते, जो उसकी सेवा नहीं करते, उन दुष्टों को ले आना धर्मराज के लिए। जो पाप जो पुण्य करते हैं, नाम जाप करते हैं, उनके लिए नरक नहीं है रे भाई, पापियों के लिए ये नरक है। भगवान के जो नाम लेते हैं उनके लिए नहीं है। ओ देखो, मैं स्वयं भगवान का परम भक्त हूं। उस द्वादश भागवत में ये यमराज जी महाराज भी आते हैं, यम जी महाराज भी वो द्वादश भागवत में आते हैं। तो जब हम भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी आज्ञा को हम सब अनुसरण करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ही ये नरक को मैं चलाता हूं। फिर आप कैसे उनके विरुद्ध चल सकते हो? जब उसने नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, फिर आप उसको नरक में कैसे ले आ सकते हो? ये तो भगवान का अपराध कर रहे हैं। खबरदार, आज से कभी भी कहीं पर भी भगवत नाम लेने वाला होगा, वहां मत जाना। यहाँ पापियों के लिए जगह है भाई, जो भगवान से विमुख चलते हैं उनके लिए नरक, भक्तों के लिए नहीं। अजामिल ने मन में सोचा कि अरे, मैंने तो अपने बेटे के नाम को याद किया, लेकिन कितने दयालु है परमात्मा कि देखो अपने पार्षदों को भेज दिया, नरक के यात्राओं से बचा करके मुझे बचा लिया। आज बहुत ग्लानि से भरे गए, जीवन भर पाप अत्याचार किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कभी ब्राह्मण का कर्म किया है।
मैं इन पापों से कैसे बचूं, लेकिन फिर भी उस नारायण ने आज मेरी रक्षा की। ग्लानि से भर करके तुरंत घर द्वार छोड़ करके अजामिल गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचा और जाकर के गंगा जी में स्नान किया और फिर आचमनी करके कुशासन बिछा करके अपने प्राण वायु को सीधे नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से भ्रुकुटी के बीच पर जब ले आए, उसी समय वो दोनों पार्षद दिखाई दिए, हंस दिए। उसी समय शरीर को अजामिल ने त्याग दिया। भगवान ने अजामिल को अपना पार्षद बना दिया, अपने धाम में रख लिया। देखिए, अजामिल जैसे पापी को भी भगवान ने अपना पार्षद बना दिया। जरा सोचिए, वेश्यागामी इतने बड़े पापी को किसके बल पर अपना पार्षद बनाया? नाम के बल पर। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। व्यक्ति उतना पाप कर नहीं सकता है जितने पापों को जलाने की शक्ति राम नाम में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। आयो न खर्च चोर नाले, आयो आयो जी मैंने की नाम केवटिया सतगुरु, सकी नाम केवल धन पायो। कर नहीं सकता है जितने पापों को जलाने की शक्ति भगवान के नाम में है।
राजा परीक्षित के मन में भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई। देवता लोगों ने यहाँ पे सभा मध्य में ही गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति महाराज जो गए नाराज होकर के रूठ करके चले गए। तो इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया, नाम था विश्वरूप। अब इंद्र के हाथों से मारे जाने के कारण इन्हें बड़ा भारी पाप लगा, उस ब्रह्म हत्या का 4 जगह पर बांट दिया। तो अष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति के द्वारा दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया, नाम है वृत्रासुर। हे वृत्रासुर को मारना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इंद्र ने यहाँ पे दधीचि ऋषि की हड्डी के द्वारा वज्र बनाया और फिर उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था, फिर राक्षस क्यों बना महाराज? परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया कि ये तो भगवान का भक्त था, फिर ऐसे राक्षस कैसे बन गया और किसकी कृपा से इसका उद्धार हुआ? काई परीक्षित, पूर्व जन्म में ये एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। इसकी कई पत्नियां थी, संतान नहीं थी, तो अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ। लेकिन जो और रानियां थी उन्होंने मिल करके उस बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा कष्ट हुआ, पुत्र के मरने से उसको बहुत तकलीफ हुई। बाद में नारद जी महाराज आकर के उसको दिव्य ज्ञान उपदेश दिया चित्रकेतु को, और बाद में उसने भगवान का जाप किया। अंततः भगवान के उसको दर्शन हुए, उसके सारे पापों का क्षय हो गया, भगवान का उपासक बन गया। एक दिन आकाश में ऐसे विहार करते करते कैलाश में शिव जी को देखा। शिव जी के गोदी में पार्वती जी बैठी हुई थी। मन में उसके अंदर थोड़ा सा दुर्भाव जागा, और उस दुर्भाव के कारण दुर्भाव भरी दृष्टि से जब देखा तो माता पार्वती क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ इसी समय तुम राक्षस बन जाओ। तो वही वृत्रासुर नाम का राक्षस बना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 49 प्रकार के मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। और अब राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर ये बताइए, शास्त्र में तर्क करना उचित नहीं है, लेकिन जिज्ञासा बस प्रश्न करना उचित है। मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या परमात्मा के दृष्टि में तो सभी एक ही हैं, लेकिन थोड़े से भेद क्यों करते हैं? देवताओं को साथ देते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, किसी ना किसी तरीके से क्या बात है? राक्षसों को क्यों मारते हैं, देवताओं को साथ क्यों देते हैं? भगवान ये भेद बुद्धि नहीं कर रहे हैं, भेद नहीं कर रहे हैं। देखो भगवान कभी भी भेद बुद्धि करते ही नहीं है। राजन, मुझे एक बात याद आ गई, ये उस समय की बात है जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी बैठे थे, पंच पांडव बैठे थे, भगवान कृष्ण भी बैठे थे। तो उसमें ये बात रखी गई कि भाई इस यज्ञ में प्रथम पूजा के अधिकारी कौन है, प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? तो वहां आपके बाबा सहदेव थे, उन्होंने कहा कृष्ण ही इस पूजा के प्रथम अधिकारी है। अब वही शिशुपाल था तो उसको क्रोध आया, अरे ये ना बाप का ठिकाना ना मां का पता, गाय बैल चराने वाला ये ग्वारिया, इसकी पहली पूजा होगी, ये भगवान है। अब यहां जरा सोचो, पंच पांडवों के सामने कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोले, वो कैसे सहन कर? अर्जुन ने तो धनुष बाण कहा अभी मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है 101 तक इसको छोड़ना है। भाई 101 गाली देने के बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, तुरंत छोड़ा, सर कट गया। देखते देखते उसकी ज्योति आकाश में 7 बार घूम करके सीधे भगवान कृष्ण में लीन हो, सायुज्य मुक्ति मिली, सायुज्य मुक्ति मिली। अब यहाँ पे वही बगल में नारद जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज इतने गाली भगवान को इसने दी, फिर भी भगवान ने इसको सायुज्य मुक्ति क्यों दी? ये तो नरक में जाने लायक था। नारद जी महाराज कहते हैं, देखो
ये भले ही गाली देता था लेकिन चिंतन तो करता था ना, भगवान का चिंतन तो करता था ना। राग द्वेष से सही, दुश्मनी भावना से सही, लेकिन ये भगवान का चिंतन करता था। और एक जो पक्का भक्त होता है, भजन करता है, उसका तो शायद भगवान से ध्यान कभी हट भी जाए, लेकिन जो दुश्मन शत्रु होता है उसके ध्यान से तो कभी परमात्मा हटते नहीं। हो तो हर समय इसी के में रहता है कि कैसे मैं भगवान को मारूं, हर समय उसका चिंतन। तो जरा सोचो, भगवान के तो चाहे कोई करे, ऐसा किसी भी भावना से उसके साथ आप उसको याद करो, वो तो सदगति ही देंगे। चाहे रावण हो, चाहे कंस, किसी को भी देखिए जरा सा। इसीलिए शिशुपाल को साजुच्च मुक्ति मिली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण से जो शत्रुता है शिशुपाल की, एक जन्म से नहीं है, 3 जन्म हो गए। पहले वो हिरण्यकश्यप बना और प्रहलाद को माध्यम बनाया और भगवान से उसने विरोध किया, शत्रुता की। फलस्वरूप भगवान नरसिंह स्वरूप में आकर के उसका उद्धार किया। यही फिर आगे रावण बना है, शिशुपाल रावण बना तो माता जानकी को बहाना बना करके चोरी की और फलस्वरूप भगवान राम के उस बाण से वो मारा गया, मुक्ति मिली। अब नारद प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया महाराज ने। परीक्षित बोले, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, देखो हिरण्यकश्यप का छोटा भाई जब हिरण्याक्ष, भगवान ने जब बराह स्वरूप धारण करके उसका वध किया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा धक्का लगा। उसने मन में सोचा कि ये अच्छा नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं इस विष्णु को। इसीलिए वो बदला लेने के लिए, तप करने के लिए जंगल की ओर गया। लेकिन कह करके गया कयादु से, अपनी पत्नी से, हे देवी मैं वर्ष के बाद आऊंगा, तपस्या करने जा रहा हूं। और वो तपस्या करने गया, उतने में तो उसके, जब वो नहीं था तब उसके 3 पुत्रों को तो मार ही दिया इंद्र ने। अब भगवान से विद्वेष, जब वो तप करके आया, पता लगा कि इंद्र ने उसके गैर हाजिरी में ही 3 पुत्रों को मार दिए, बड़ा उसको क्रोध चढ़ा। और फिर उसने मन में विचार कर लिया कि अब छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज इस राक्षस के वहां पे भी भक्त प्रहलाद जी से आज भक्त आए हैं। प्रहलाद का मन बहुत शांत है, शांत चित्त रहते गए, हर समय भगवान के चिंतन में बैठे रहते, कभी कभी रो पड़ते। इसलिए रो रहे, भगवान इस तमोगुणी शरीर लेकर के आएंगे, क्या ये जीवन ऐसे बीत जाएगा, आपका दर्शन नहीं मिलेगा, कब आप दर्शन देंगे। इसी विचार में वो हर समय दुखी रहते। आज व्यक्ति को 9 भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। पहली भक्ति श्रवणम, यानी भगवान की कथा को सुननी चाहिए, भगवान की कथा जैसी भी हो सुननी चाहिए। आज दूसरी भक्ति, वो जिनकी कथा सुनी उन्हीं के कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, उनके कीर्तन करना चाहिए। विष्णु हो स्मरणम, पाद से और साध में, तीसरी में स्मरणम, यानी भगवान को स्मरण करे, हर समय उसके चिंतन करे, वो कभी भूले ना, उस परमात्मा को स्मरण करते रहे। और चौथे में उनके पाद सेवा, उनके चरणों की सेवा करें। भगवान की सेवा बहुत जरूरी है। 5वें अर्चनम, भगवान के अर्चन करिए पुष्पों से, जिससे भी हो, भाव से, मन से भगवान का अर्चन करें। वंदना, वंदना करें भगवान की। दास्य, यानी दासत्व को स्वीकार करें, भगवान के दास बन जाए, सेवक बन जाए। सख्यम, सखा बना ले, उनके सखा बन जाए। आत्मनिवेदनम, यानी सर्वस्व परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये 9 प्रकार की भक्ति के बारे में पिता से मैंने आज ज्ञान पाया। दुष्ट, यही ज्ञान पाने के लिए तुझे मैं यहां रखा था, इसको ले आओ, उचित ज्ञान दो। फिर लेकर के यहां पे अब समय बीते। आज ऐसा हुआ
कि जो और जो विद्यार्थी जो पढ़ते थे वो सब आए और कह रहे अरे क्या है तुम नहीं पढ़ते भाई, तुम अपने पिता की बात को क्यों नहीं मानते हो? कितना कष्ट, देखो कभी तुमको सूली पर चढ़ा दे रहा है, कभी कहीं अग्नि में फेंक दे रहा है, कभी पहाड़ के ऊपर से फेंक दे रहे हैं। क्यों तुम अपने पिता की बात को नहीं मान रहे हो? तुम्हारे साथ तुमको तकलीफ मिलती है, कष्ट पीड़ा हमको होती है, ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, क्यों आप आराम से यहां रहिए। देखो ये मानव शरीर ऐसे नहीं मिला। अरे कहा माता पिता ने शरीर दिया, भोजन देते हैं, पानी दे, सब कुछ तो वही देते हैं, अब क्या जरूरत है? ये नासबंद है। आप लोग इसके चक्कर में पड़ करके थोड़े से भोजन, थोड़े से इस प्रेम के चक्कर में पड़ करके आप परमात्मा को भूल गए। पता नहीं है कि ये शरीर नासबंद है, ये शरीर हर समय रहने वाला नहीं है। इसीलिए उस परमात्मा के चिंतन करो। ये बताओ प्रहलाद, इतने ज्ञान तुम्हारे पास है, आध्यात्मिक ज्ञान आया कहां से तुम्हारे पास? गुरु ने तो ऐसा ज्ञान है, कहा मैं इस गुरु से, सांडीवर गुरु से मैंने ज्ञान नहीं पाया भाई, मेरे गुरु तो देवर्षि नारद है। उस समय जब मेरे पिता से तप करने के लिए गए, गैर हाजिरी में उनके 3 पुत्र को इंद्र ने मार दी, और पता लगा कि उस समय में माता कयादु के गर्भ में था, और वो मारने के लिए इंद्र आया उस समय, लेकिन नारद जी महाराज ने रोक दिया। कहा इसको क्यों मार रहे हो, ये स्त्री है, अवध्या है। कहा महाराज इससे हमारे कोई शत्रुता नहीं, लेकिन इसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो हमारे लिए, क्योंकि राक्षसों का बच्चा है। कहा नहीं नहीं, आप लोगों को पता नहीं है, इसमें तो भगवान का परम भक्त है, वो तो भक्त है भगवान का, आपके लिए मदद करेगा। तब इंद्र ने छोड़ दिया और लेकर के अपने आश्रम पर आए। जब तक देवी आपके पति तप करके वापस न लौटते तब तक इस आश्रम पर रहो। और यहाँ पे रोजाना सत्संग होता, नारद जी महाराज बैठते सत्संग करते, कयादु बैठ करके सुनती। 7वें महीने के थे उस समय प्रहलाद जी महाराज, और 7वें महीने पर जब बच्चा हो तो उस समय स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा में जीवात्मा होती है। और उस समय जो भी बढ़िया आचरण करे, स्त्री को चाहिए कि सत्संग करे, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, सत्संग सुने, भागवत कथा सुने, निश्चित रूप से प्रहलाद जैसा बच्चा होगा। तो आज कहते हैं प्रहलाद जी, मैं उस समय गर्भ में नारद जी जो सुनाते थे मैं सुनता था, और वो ज्ञान देखो आज काम आया। वास्तविक मेरे गुरु तो नारद जी थे, ये सांडीवर्क मेरे गुरु नहीं है। इसलिए आप लोग ये सब चक्कर छोड़ो, आओ हरि कीर्तन करते हैं। तो सबको बिठा करके यहाँ पे हरि कीर्तन में लग गए प्रहलाद जी महाराज। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण। संडामर गुरु आकर के देखे, हरि ये तो देखेगा, छुआ बस वो भी चालू हो गई, भजमन नारायण अरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कीर्तन कर रहे यहाँ पे गुरुदेव भी कीर्तन में लग गए, और सब कीर्तन करे तब हिरण्य कश्यप के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ कर गए, है गुरु हो, ये तो सब कीर्तन का तुम ही उसके नाम ले रहे, कीर्तन है मेरे दुश्मन के नाम। हाँ महाराज कीर्तन नहीं ले रहे हैं, सब प्रहलाद करवा रहा है, उसके माध्यम से कीर्तन चल रहा है, पर महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। प्रहलाद कहाँ गया हो, पकड़ करके आया दुष्ट, हाँ लगता है तेरी मौत नजदीक है। तुझे मैंने कितनी बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी।
आप तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यमराज के पास आज भेज ही देता हूं तेरे को, लेकिन तुझे तो बाद में भेजूंगा। पहले जिसके नाम को तू ले रहा है पहले उसी को ही मैं भेजता हूं। बता तेरा परमात्मा कहां है? ना केवलम में भवतस्य राजन समेवलम बलिनाम च परेशाम परे अवरे में स्थिर जंगमा यही ब्रह्मादयोजेन वसं प्रणीता। अरे मेरा परमात्मा तो आप में भी है, तुझ में भी है, आप क्यों में भी है? अच्छा, इस मकान में भी है तेरा परमात्मा? कहां? ये दीवारों में भी है तेरा परमात्मा? हाँ। इस खंबे में भी तेरा परमात्मा? हाँ। लगाए जोर से। उसी समय भगवान खंबे को फाड़ करके उसी समय प्रकट हुआ। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सुस्वाद मुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत बारिश चाहा। सिया राम कथा की तूने लिखी, सिया राम कथा की तूने लिखी, तुलसी जैसे मनारा से प्रकट हुआ। तुरंत नरसिंह स्वरूप में देख करके घबरा गए लेकर के, क्योंकि समय हुआ नहीं था, संध्या का समय नहीं हुआ था उस समय, इसीलिए भगवान ने सोचा युद्ध करते रहे, संध्या समय ही इसका काम तमाम करेंगे, इसीलिए युद्ध चलता रहा। अंत में जब संध्या का समय ऐसे सूर्य अस्त हुई, उसी समय भगवान ने तुरंत तलवार लेकर के मारने के लिए जब आया था, उसी समय उसको पकड़ लिया भगवान ने और आपने गोदी पर लेकर के आए, देहरी पर आए, द्वार पर, वहां बैठ गए। आप तुझे मैं देख इस तीक्ष्ण नाखूनों से तुझे मैं मारूंगा। नहीं महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। तो मैं अस्त्र शस्त्र तेरे लिए कहां से लेकर के आया हूं? देख, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बस ये देख बड़े बड़े नाखून है यार, इसी से ही तेरे पेट को फाड़ूंगा। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते हो महाराज। ना मैं दिन में मर सकता हूं ना रात में। हाँ, तो मैं तुझे दिन में कहां मार रहा हूं, कहां तुझे रात में मार रहा हूं? ये है संध्या बेला, गोधूली बेला, सूर्य अस्त हो चुके हैं, अभी रात भी नहीं हुई है। तेरे मौत के लिए प्रशस्त समय है ये, अभी भी नहीं मार सकते हो महाराज। कैसे? ना मैं घर पे मरूंगा ना बाहर पे मरूंगा, ना अंदर पे मरूंगा ना बाहर पे मरूंगा। तो मैं तुझे घर में कहां मार रहा हूं, अंदर में कहां मार रहा हूं, बाहर कहां मार रहा हूं? तो दहली पर मार रहा हूं, देख। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते महाराज। कैसे? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ना मुझे कोई मनुष्य मार सकता है ना कोई पशु। तो मैं कहा मनुष्य हूं, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु, मैं तो नरसिंह हूं, मेरे लिए तैयार हूं। पर ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है महाराज कि 12 महीने में से मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। हाँ, तो मैं 12 महीने में मारने के लिए तो ये कहां आया हूं? तेरे लिए स्पेशल ये पुरुषोत्तम महीना बनाया हूं रे, ये मलमास तेरे लिए स्पेशल बनाया हूं। देख, 12वें महीने में ही महीना नहीं आता है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते महाराज। ब्रह्मा जी का वरदान है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। तो मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में से नहीं हूं, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा मेरी सृष्टि का दिन में, मैं ब्रह्मा का पिता हूं। मेरी सृष्टि में उसके नहीं, मैं उनके सृष्टि में नहीं हूं। लेकर के तुरंत उसका हाथली को फाड़ करके गले पर पहन दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। देख करके देवता लोग घबराए गए, कांप गई। लक्ष्मी जी के पास जाओ भगवान को शांत करो। लक्ष्मी जी दौड़ करके, लेकिन विकराल स्वरूप को देख करके तुरंत लक्ष्मी घबरा के भाग गई वहां से। ब्रह्मा जी, सभी देवता लोग घबरा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पे
प्रहलाद को बुला करके कहा, पुत्र जाओ, तुम्हारे कारण ही भगवान ये स्वरूप धारण किए हैं, तुम ही उनको शांत कर सकते हो। प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं। प्रहलाद को भेज दिया। प्रहलाद जी महाराज यहाँ पे भगवान नरसिंह जी के पास जैसे पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। नरसिंह भगवान ने अपने गोदी पर ले लिए और अपने जीभ से उनको चाटने लगे। प्रहलाद ने बड़ी दिव्य स्तुति की। महाराज, बड़े बड़े देवता, बड़ी तपस्वी, जो बहुत स्तुति करने के बाद भी, अनेक जन्मों के तप के बाद भी जिनकी गोदी कभी मिलती नहीं है, वो परमात्मा देखो आज कितनी बड़ी कृपा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, केवल ये कहा था कि इस खंबे में परवा, लेकिन कैसे आप अपने भक्तों की बात को रखने के लिए खंबे में से प्रकट हो गए। महाराज, प्रहलाद जी कहते हैं ब्राह्मण के पास 12 गुण होते हैं, सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रत्यय, विद्या, आत्मज्ञान, अनुसया। ये 12 गुण से समन्वित ब्राह्मण भी अगर आपके चरणों में प्रीति नहीं रखता है महाराज, वो भी वंदनीय नहीं हो सकता। एक नीच जाति का व्यक्ति है, लेकिन आपके चरणों में प्रीति रखता है, आपकी भक्ति करता है, वो आपको प्राणों की समान प्रिय है। भगवान, मेरे ऊपर आपने ऐसी कृपा की, जो रजगुण से तमोगुण से बना हुआ शरीर राक्षस कुल में जन्म लिया, फिर भी आपने उसके ऊपर दया करके अपना वो हस्त को रखा मेरे सर पर, उस ब्रह्म हस्त को जिसके लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, शंकर तरसते हैं, देवता तरसते हैं। नहीं तो कृतार्थ हो गया। महाराज, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। महाराज, क्या मांगो? आप मिल गए और क्या चाहिए? मेरी तो विचित्र परिस्थिति बन चुकी है, मेरी इंद्रियां जो है इधर उधर खींच रही है, मन, आंख, कान सब अपने अपने तरफ खींच रही है। मैं क्या करूं? ये खतरनाक इंद्रियों में सबसे जीव है, और ये जीव, इसके ऊपर काबू पाना बहुत कठिन है। जिसने इंद्रियों को जीता महाराज, वो सबको जीत लिया, मन को जीत लिया। अब कैसे जीते महाराज, इसको नियंत्रित कैसे रखें? प्रहलाद जी कहते, बस मुझे महाराज ये आशीर्वाद दें कि मैं सभी इंद्रियों के ऊपर काबू पा सकूं, और आपके चरणों में मेरा मन सदैव लगे, इंद्रियां भी आपके चरणों में, आपके चरणों की सेवा में लगी रहे। भगवान ने हाथ रखा, पुत्र कुछ मांगना है मांग लो, जो चाहिए। भगवान, क्या चाहिए? ना प्रतिष्ठा, ना धन, ना संपत्ति, ना निर्माण, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई, बस केवल आप अपनी दया, प्रेम और अपने विमल भक्ति दे। देखो प्रहलाद, जो मुझे वैभव मांगता है उसको वैभव देता हूं, धन मांगता है धन देता हूं, राज्य मांगता है राज देता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं मांगता है उसको अपनी अनमोल भक्ति देता हूं। भगवान को कहीं से भी जब रास्ते नहीं मिलते हैं तब आपने विमल भक्ति दे दी। आज प्रहलाद को आपने विमल भक्ति दी। मनुष्य देखिए, परमात्मा के द्वार पर चतुराई नहीं चलती है, ना ज्यादा गुणवान ना ज्ञानवान की जरूरत है। वहां पे केवल एक सरलता होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। भाव वाला आदमी जल्दी भगवान को पा लेता है। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है भाई, ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ, एक आदमी गांव से निकला, जैसे ये आपके रेलवे स्टेशन है ना, मान लीजिए आप आपके गांव से, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, या गांव से एक आदमी निकल गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, बूढ़ा सा था, ट्रेन आई, चढ़ गया, जा करके रिजर्वेशन वाले सीट में ऊपर में वो बूढ़े दादाजी सो गए, ट्रेन चल पड़ी। करीबन 100 किलोमीटर ट्रेन चलने के बाद ट्रेन रुकी दूसरे स्टेशन पर। एक नौजवान आदमी आया, कई किताबें ले रखी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और सीधे ट्रेन जब रुकी उसके ऊपर चढ़ गया और जा करके बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी।
अब उसने देखा कि रात भर की यात्रा है, टाइम कैसे पास होगा। इधर उधर देखा कोई है क्या, ऊपर देखा तो दादाजी दादाजी चद्दर फेंकी। दादाजी ने कहा, अरे ना तू सो रहा ना मुझे सोने दे रहा है, क्या है, क्यों चिल्ला रहा है। दादाजी, हाँ 7 घंटे की यात्रा, रात्रि भर की यात्रा है, टाइम कैसे पास होगा, इसलिए आओ ना हम दोनों प्रश्नावली खेलते हैं। अरे भैया मुझे सोने दे, क्यों तो प्रश्नावली के चक्कर में मुझे डाल रहा है, सोने दे, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अरे आओ ना प्रश्नावली खेलेंगे, मैं आपको एक प्रश्न करूंगा, हाँ अगर उसके सटीक जवाब आप दे देंगे, हाँ तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा। अच्छा, और जगह जवाब ना दे पाऊं तो आपको 10 रुपए देने होंगे। देखो, अगर आप सटीक जवाब आप देते हो तो मैं 10 रुपए आपको दूंगा, नहीं तो आपको 10 रुपए देने होंगे। हाँ भाई मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं अगर जवाब नहीं दे पाऊंगा तो 10 नहीं दूंगा तो 5 रुपए दूंगा। बोल मंजूर है? मंजूर है। अब नौजवान ने सोचा कि इस बूढ़ा को क्या आता जाता होगा, चलो बूढ़े दादा आप ही पहले प्रश्न करो। मिला मौका, दादा को मारा चौका। आपने सड़े गले प्रश्नावली में से एक निकाला प्रश्न, बताओ ऐसी कौन सी चिड़िया है जो उड़ने पर 3 पैर हो जाए और बैठने पर 1 पैर हो जाए। बताओ ऐसी कौन सी चिड़िया है जो उड़ने पर 3 पैर हो जाए, हाँ और बैठने पर 1 पैर हो जाए। अच्छा हाँ, जवाब मिले तो मुझे बता देना, तब तक के लिए मत जगाना। चादर ओढ़ करके दादाजी सो गए। अब वो नौजवान पढ़ा लिखा था बेचारा, देखा पन्ना उलटना शुरू कर दिया, रात्रि भर पन्ना पलटता रहा लेकिन उस चिड़िया का नाम मिला ही नहीं। कौन सी चिड़िया है जो उड़ने पर 3 पैर हो जाए, बैठने पर 1 पैर हो जाए। सुबह हो गई, तब चिल्लाया, दादाजी चद्दर फेंकी, जवाब मिला नहीं, ये लो 10 रुपए, आप ही उस चिड़िया का नाम बता दो। दादाजी ने अपनी जेब में से 5 रुपए निकाले, उसके हाथ में थमाया, कहा उस चिड़िया का नाम मुझे भी पता नहीं। ऐसे भावशील व्यक्ति को ही भगवान मिलते गए। प्रहलाद जैसे जब भक्त निर्मल बन जाता है, निर्मल मन वाला बन जाता है, तब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र भावा। ये कभी भी हृदय से निकलेगी। भगवान ने यहाँ पे आशीर्वाद दिया और तुम्हारे प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रहलाद। राजन किया तब प्रहलाद ने कहा, महाराज मेरे पिताजी तो सदैव आपकी निंदा करते रहे, आपकी निंदा किया, गाली गलौज किए हैं, इस पापों के कारण महाराज उनको 7 पीढ़ियां मातृकुल के, 7 पीढ़ियां पितृकुल के, इस प्रकार से वैराग्य त्याग और सन्यासी के अद्भुत लक्षणों का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज जो मैंने ये प्रश्न, प्रेम होना जरूरी है। घर को भी, शेर तो जंगल में ही, हाँ शेर जो है जंगल में ही रहता है। कोई नाक पकड़ रहा है लेकिन वो गिरा प्रबल था। बहुत दिन तक ये लड़ाई चलती रही, तब यहाँ पे पत्नी छोड़ करके चल पड़ी। अरे कहा, तुम मेरी पत्नी कहाँ जा रही हो? कहा क्या कब तक यहाँ लड़ते रहे, हमारा घर काम धंधा हमको नहीं है क्या? बच्चे भी छोड़ दिए। तब मन में गजेंद्र निराश हुआ, क्या रे जिसको मैं अपना समझ रहा था वो सब मुझे छोड़ दिए थे, अब मैं किसको अपना समझूं? बहुत दुखी हुआ गजेंद्र की जब सूंड इतनी बचाए, तब उसने एक कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान को याद किया। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन
जैसे याद किया, किसी देवता का नाम नहीं लिया, केवल उस परम पिता जो निराकार है, निर्विकार, उस निर्विकार ब्रह्म को याद किया। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए गरुड़ को कहा, गरुड़ सामने आओ। गरुड़ को भी अहंकार आ गया, मेरे बगैर तो भगवान का काम चलता ही नहीं। भगवान ने सोचा कि अहंकार आया तो भी अभी ही आया, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, ग्राह पकड़ रखा है, उसको बचाने के चक्कर में हो, ये इसको अभी अहंकार आ गया। भगवान ने अपनी उंगली को लेकर के उसके पीठ पर रख दी, जरा उड़ करके देख तो गरुड़। गरुड़ ने उड़ने का बहुत प्रयास किया, उड़ नहीं पाया। मेरे बल पर तेरी सांसें चलती है, मेरे बल पर तू उड़ता है, मेरे सामने अहंकार करता है। क्षमा महाराज, क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा करे। भगवान ने एक निमिष देरी नहीं की, शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए अंतर ध्यान हो गई और सीधे अपने भक्त गजेंद्र के पास पहुंची। भगवान ने देखा गजेंद्र के पैर को ग्राह पकड़ रखा है। तुरंत भगवान ने सर्वप्रथम उसके कमल के पुष्प का सूंड को पकड़ करके खींची। खींचते ही गजेंद्र बाहर आ गया। बाहर आते ही उसके पैर को ग्राह पकड़ रखा था। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, छोड़ा, उसका सर कट गया और अपने भक्त गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बना करके सीधे अपने धाम ले गए। देखो, जब हम निर्मल मन से भगवान को याद करते हैं, जब उसके शरण को कबूल कर लेते हैं, तो परमात्मा आते हैं बचाने के लिए। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए और जब भगवान के धाम में पहुंचे तो भगवान बहुत प्रसन्न करके दुर्वासा ऋषि को अपने गले की माला दे दी, पहना दी, आदर दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और माला को पहन करके इंद्र लोग आए, इंद्र को माला दे दी तो इंद्र उस माला को लेकर के ऐरावत हाथी को दे दी तो वो ऐरावत हाथी ने अपने पैरों से माला को नोच दिया। बड़ा क्रोध आया दुर्वासा ऋषि को, इंद्र तूने मेरा अपमान नहीं किया, ये भगवान का ही तिरस्कार किया, अपमान किया, इसलिए जा, जिस लक्ष्मी के कारण, वैभव के कारण तो अहंकार मना रहा है, वो लक्ष्मी से तू हीन हो जाएगा, हीन हो जाएगा। बहुत देवताओं को कष्ट झेलना पड़ा, दर दर भटक रहे और यहाँ पे पुनः भगवान ने कृपा की। आज सभी देवता और दानव लोग मिल करके समुद्र मंथन किया, वासुकी नाग को बनाया, रस्सी मंदराचल पर्वत को बनाया, रही और समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। कौन पिएगा? देवता लोग सब घबरा गए, तब भगवान शंकर उसको पी गए। अब उसमें से गाय निकली, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी, धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार के और अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान को अर्पित हुई। और अंत में जब अमृत कलश लेकर के धर्मंतरी प्रकट हुए तो अमृत कलश को देख करके देवता दानव दोनों पीछे पड़े और उसी समय भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके उस अमृत का पान देवताओं किया तो देवता लोग अमर हो गए। देखिए, भगवान के जो भगवान को हम चढ़ा देते हैं, पत्र पुष्प जो भी हो, उसको निर्माल्य कहा जाता है। उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पैर पड़ जाए तो सोचिए कितना बड़ा अपराध होता है। ये भगवान की सेवा में एक अपराध माना गया, इसीलिए इससे सावधान रहना चाहिए। तो आज देवता लोग अमर हो गए अमृत का पान करके। तब इनके ऊपर एक संकट आया। कौन सा संकट? प्रहलाद जी के पुत्र बलि महाराज दैत्यों के राजा हैं। बलि महाराज को परम सम्मत कहते हैं। 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। आज राजा बलि ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये देवता लोग जब से अमृत का पान कर गए अमर हो गए, अब हम इनको कैसे जीत पाएंगे, मार पाएंगे? शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो, अमृत पान करके वो जरूर अमर हो गए लेकिन निर्भय नहीं हो पाए। जीवन में 3 बातें ध्यान रखना। एक तो गाय की सेवा करना, दूसरे गुरु की सेवा, तीसरे संत की सेवा। अगर ये तीनों सेवा में तुम पारपन हो जाओगे तो समझ लो ये देवता लोग तुम्हारे कुछ नहीं कर पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये कितने अमृत पी लें लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम तीनों लोग के स्वामी बन सकते हो। अब समय आया, गाय की सेवा कर रहे हैं और साथ में गुरु की सेवा, संत की सेवा में लीन हो गए। परिणाम क्या हुआ? एक दिन शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि से कहा, बलि, स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दो। सही समय चढ़ाई कर दी और हुआ ऐसा कि स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करने से उनको विजय मिली और तीनों लोक को उसने कब्जे में ले लिया।
अब यहाँ पे जो देवता लोग हैं दर दर भटक रहे हैं इधर उधर। और जब पुत्र भटके, कष्ट हो पुत्र को, तो माँ को पीड़ा होती है। आज देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी है। कश्यप महाराज आकर के पूछे, देवी क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? भगवान जरा ये सोचो, जिसके पुत्र ऐसे दर दर भटक रहे हो, उस माँ को तकलीफ नहीं होगी? बात क्या है? बात ये है कि आप कुछ करिए, मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए जो उस बलि से तीनों लोक को लेकर के आ जाए भिक्षा में। पर देवी ऐसा संभव है क्या? जरा सोचो। महाराज मैं अपने पुत्र के दुख को नहीं देख सकती, पर देखो देवी, जो कष्ट सुख दुख है ये तो मनुष्य को अपने कर्मों से ही मिलता है। जैसा जो कर्म करता है वैसा मिलता रही। तो आप अपने पुत्र मोह बस ऐसे सोच रही हो। महाराज मैं मां हूं, आप मां नहीं हो, पिता हो। मां को क्या वेदना होती है वो मां ही समझ सकती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसा एक पुत्र दीजिए जिससे बलि से तीनों लोग लेकर के दे दे मेरे पुत्रों को। ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए आपको 12 दिन का व्रत करना पड़ेगा। आगे फाल्गुन महीना आ रहे हैं, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक आपको 12 दिन का पयोव्रत करना पड़ेगा। उस पयोव्रत के स्वरूप जरूर आपको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे उन्होंने पयोव्रत किया और 12 दिन तक नियम से जब व्रत किया, तब भगवान उसी समय वामन स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। माता मैं आ गया हूं, आपको निश्चिंत होना चाहिए। आप अब आपके जो पुत्र हैं उनके लिए सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पे सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे, भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। और उसी समय भगवान ने चारों तरफ देखा और फिर छत्र लेकर के वामन स्वरूप में आगे बोले। देखिए भादो का महीना एक पवित्र महीना है। इस भादो महीने में ही भगवान कृष्ण जन्मे थे। माता राधा रानी भी इसी भादो महीने में ही आई थी। बलराम भैया भी इसी भादो महीने में आई थी। और भगवान वामन जी भी इसी भादो महीने में ही प्रकट हुए। अब भादो महीने का शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वामन स्वरूप में प्रकट हुए। जोर से जयकार लगा, बोलिए वामन भगवान की। बहुत सुंदर झांकी। यहाँ पे वामन का स्वरूप कैसा है? छोटे छोटे चरण है, छोटे छोटे हाथ है, छोटा सा मुखार बिंद है और बिल्कुल गाल को देखो तो ग्रीवा को देखो ठीक तरह से टमाटर जैसे गाल, मोती जैसे दांत चमक रहे हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं और फिर बहुत सुंदर लग रहे हैं। तब यहाँ पे वामन भगवान के झांकी को देख करके देवताओं ने स्तुति की। तो माता अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाई। बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति जी ने यहाँ पे वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी जगतपति को छत्र समर्पित किया और ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित किया और इसके बाद खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। माता उमा देवी ने यहाँ पे उनके भिक्षा पात्र को भिक्षा से भर करके दे दी। अब आकर के अपने गुरु के चरणों में सब भिक्षा पात्र लेकर दे दिए। गुरुदेव ये भिक्षा। गुरुदेव ने कहा ये थोड़ी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो मुझे तो वो तीनों लोग भिक्षा में चाहिए। जो बलि के पास है तीनों लोग, उसको भिक्षा में लेकर कर तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव। यहाँ पे भगवान उसी समय सीधे छत्र लेकर के राजा बलि के उस यज्ञशाला की तरफ चल पड़े। प्रकाश फैलने लगा चारों तरफ और प्रकाश को देख करके राजा बलि ने दूर से ही शुक्राचार्य में, गुरुदेव लगता सूर्य भगवान आ रहे हैं। देखो सूर्य भगवान हो या ना हो लेकिन चंद्र जरूर है। और धीरे 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 सीधे भगवान वामन राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने देखा, हाँ महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवाम ते ब्रह्मर्षिणं तपः सच्छन्मन्ये त्वार्जवपुर्धरम्। महाराज आपका बहुत बहुत इस यज्ञशाला में स्वागत है।
इतनी सुंदर स्वरूप को देख करके राजा बलि गदगदित हो गई, साष्टांग दंडवत किया। क्या लाऊं मैं आपकी, क्या सेवा करूं, क्या चाहिए? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिस स्वरूप को देख नहीं पाते, आज ऐसे दिव्य स्वरूप लेकर के आए। भगवान, मैं कैसी आपकी सेवा करूं? मैं तो भाग्यवान हूं जो आपके जैसे दिव्य पुरुष इस द्वार पर पधारे। बलि गदगदित हो रहे, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहे। हाथ के तरफ देखो, हाथ के तरफ माला चल रही है। माला, जब माला लेकर के जाप करता है व्यक्ति उस समय बोलता नहीं है। अभी उनकी माला चल रही है और श्रद्धा बढ़ गई राजा बलि की। साहा, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे दिव्य पुरुष मेरी कुटिया पर, इस द्वार पर आए हैं, मैं तो धन्य हो गया। महाराज आपको मैं क्या दूं बताओ? आपको 2-4 हजार गाय दान में दे दूं, या सोने का बना हुआ महल आपको दान में दे दूं, या तो महाराज 10-20 कन्याओं के साथ, ब्राह्मण कन्याओं के साथ आपकी शादी करवा दूं। आप धीरे धीरे सुन तो रहे हैं, भगवान सुन रहे थे। जब उनकी माला पूरी हो गई तब उन्होंने कहा, अहो आप बलि आप ही हैं क्या? जी महाराज। आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे? हाँ। आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे? हाँ। आपके पिता विरोचन बड़े दानी थे? तो आप भी बड़े दानी होंगे ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन संकोच की बात यह है राजन कि मैं भिक्षा में कुछ लेता नहीं हूं, किसी से कुछ लेता कि नहीं, मैं परम त्यागी हूं। छत्र है मेरे पास, पात्र है, पानी पी लेता हूं, मैं किसी से भिक्षा लेता नहीं। पर महाराज ऐसा मत करो, आपके आने से तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस यज्ञ में आपको कुछ दे करके मैं प्रसन्न, महाराज मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा, देखो लेना मेरा काम नहीं है, अरे कुछ तो लीजिए, कुछ नहीं लेंगे तो ऐसा करिए, चलिए आपके हम महाराज एक ब्राह्मण कन्या के साथ शादी कर लेते हैं। अच्छा शादी करा देंगे? तो चल जल्दी करो, जल्दी मेरी शादी करा दो, जल्दी चलो शादी हो जाएगी। हाँ, इसके बाद शादी होने के बाद हम रहेंगे कहाँ? हाँ, अरे दिव्य महल आपके लिए, सोने के महल दे देंगे आपको। अच्छा महल दे देंगे, भोजन पानी का अरे पूरा भंडार खुला रहेगा आपके लिए। चलो भोजन की व्यवस्था हो गई, अब शादी हो जाएगी। हाँ, इसके बाद बच्चे होंगे, 10, 12, 20 बच्चे, हाँ होंगे। अब 10, 12 बच्चे होंगे तो उनकी व्यवस्था, उनके लिए महल है ना, और उनके पढ़ने की व्यवस्था पूरा, ये दानव यूनिवर्सिटी खुली है उनके लिए, वो पढ़ाइए हमारा। अच्छा 10-20 बच्चे होंगे, हाँ तो 10-20 उसमें कोई 2-4 मर भी सकते हैं, मरेंगे भी, हाँ मरेंगे। और उनके मरने के बाद रोने की व्यवस्था कौन करेगा? वो तो आपको ही रोना पड़ेगा, मैं थोड़े रहूंगा। बच्चे आपके मरे तो आप रो, मारे हम क्यों रोएंगे? अच्छा ये करो, हम शादी ही क्यों करें जिससे आगे हमको रोना ही पड़े? ऐसा कदम ही क्यों उठाएं जिससे हमको रोना ही पड़े? महाराज हमको शादी नहीं करनी है। अरे बड़ी मुश्किल से आपको मनाया और आप मना कर रहे हो, कुछ तो आपको लेनी पड़ेगी महाराज। देखो आप बहुत आग्रह कर रहे हो तो कुछ नहीं, ऐसा है नहीं लेता हूं तो आपको तकलीफ होगी। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं तो क्या, बस कि तस्मात् त्वत्तो महीमीश वृणेऽहं वरदर्शभान् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र के संवितानि पदा मम। मुझे केवल 3 पग पृथ्वी जमीन दान कर दो। लो आखिर बामन ही है और क्या मांग सकते हो? वैसे ही बामन हो और उसमें भी 3 पग जमीन, क्या महाराज आप भी कर, राज्य ले लीजिए, गाय जितने चाहिए ले लीजिए। कहा ना, मैं ब्राह्मण हूं। असंतुष्ट विप्रा निर्लजा विरा, असंतुष्ट विप्र ब्राह्मण शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसलिए मुझे तो इतने बहुत है, 3 पग जमीन। चलो आप नहीं मानते हो, आपकी यही इच्छा है तो 3 पग जमीन ही ले लीजिए, कुछ तो आप दी महाराज। लेकिन आप जल लेकर के संकल्प करो। संकल्प, हाँ संकल्प मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन, इसमें इधर उधर नहीं हो सकता आदमी, इसीलिए जल लो, संकल्प करो।
जैसे जल लेकर संकल्प करना चाहो तो शुक्राचार्य जी ने देखा ये 3 पग जमीन और वे संकल्प की बात क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान लगाया तो देखा अरे विष्णु तुरंत बलि को बुला करके ले आई। बलि, हाँ ये जो बामन बना है ये कौन है पता है? कौन है? पता नहीं है। ये बामन नहीं है 53 है।